बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदिस्सौम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद सूरह बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को रब रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारने वाले बन जाओ। रोज़ा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज़ की? अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुग़वी माना होता है रुक जाना। हलाल रिज़्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीज़ों से हालत रोज़ा में रुकना, अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना, इसका नाम रोज़ा है। सौम का माना रुकने के हैं, परहेज करने के हैं, बचने के हैं। हर चीज़ मौजूद है लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है तो लिहाजा खा नहीं सकते। तो रब फरमाते जब जायज़ चीज़ें तू मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुक्म के नहीं खा सकता, तूने रुकना है, तो हराम कैसे खा लेता है? अब जायज़ चीज़ के लिए तुझे हुक्म है, मैं कहूँ तो खाएगा, मैं कहूँ तो नहीं खाएगा। मैंने हुक्म दे दिया, जायज़ है, रोटी है, खाना है, गोश्त है, तेरी फ्रिज में पड़ा सारा कुछ, तू बाइख्तियार है, मुंह में दांत भी हैं, हजम करने को हाजमा भी है, भूख की शिद्दत भी है, पर मेरी इजाज़त के बगैर तू खा सकता। रोज़ा रख लिया, अब तुझे हुक्म नहीं कि तू खाए। जब जायज़ चीज़ मेरी मर्जी के बगैर नहीं खा सकता तो नाजायज़ कैसे खाएगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर इस मफहूम को बयान फरमाया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो काहे का रुका है? जब कोई काम तो उसने अल्लाह की रिदा वाला किया नहीं। रोज़ा रख के दगा कर रहा है, रोज़ा रख के झूठ बोल रहा है, रोज़ा रख के कम माप रहा है, तोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है, हराम का माल इकट्ठा करके कहता है उसमें से चलो 10 देंगे भी पका देंगे। वो भाई जो काम अल्लाह ने तुझे करने को हुक्म दिया था, जब तू वो बजा ही नहीं ला रहा, मकसद रोज़ा ही तू हासिल न, लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का मकसद ये है कि तू परहेजगार हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में 2 औरतें आईं, ये चीजें खा लो, कहने लगी महबूबा हमने रोज़ा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोज़ा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है रोज़ा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, फोटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई? खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोज़ा रह गया है। किस तरह का रोज़ा है कि साहब रोज़ा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोज़ा है कि तू रोज़ा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा? लअल्लकुम तत्तकून,
रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, ग़ीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठेंगे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकाहा, उलमा, ज़ुआमा, नुकाबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशीन लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा।